नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जिज्ञासा गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हम लोग आपको पता है 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं और आज चैप्टर 7 है। आई होप आपने इससे पहले सारी वीडियोस देख ली होंगी। इंडिविजुअल गेम, टीम्स गेम, ये सब आपने देख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं हम चैप्टर 7 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये तब समझ में आएगा जब आपने गेम्स के बारे में पढ़ लिया होगा, उसके अंदर कैसे हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सब। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स के अंदर सेफ्टी के लेके। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर क्रूशियल फॉर फिजिकल, इमोशन, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। इम्पोर्टेंस क्या है गेम्स के अंदर हमारी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशल हेल्थ, लोगों के साथ कैसे, ये इम्पोर्टेंस है। इनमें श्योर होना चाहिए चिल्ड्रन को लेके कि उस सेफ रहे स्पोर्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट ट्रेनिंग में, कंपटीशन में, और उनको इंजरी ना हो सके, इन सब में श्योर रहे। इंजरी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कैन कॉज फेयर। इंजरी तब हो सकती है जब वो डर रहे होंगे, तो तब इंजरी होता है। या लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू, मतलब पहले से कोई इशू हो रखी हो हेल्थ पे या चोट लगी हुई हो, इंजरी हो सकता है। तो इससे हमें बच के रहना है, ताकि अगर डरेंगे नहीं तो इंजरी नहीं होगा। प्रॉपर सेफ्टी रूल इंश्योर आ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर एथलीट्स। प्रॉपर श्योर होना चाहिए एथलीट इन्वायरमेंट के थ्रू देख सके, इन्वायरमेंट में देख सके कि यहाँ पे हम प्रॉपर सेफ हैं या नहीं, जैसे कि बिजली की वायर, तार, ये सब जो आते हैं। सेफ्टी फॉर किड्स क्या है, जैसे कि फॉलो फॉलो यूर डॉक्टर्स रिकमेंडेड। डॉक्टर्स की रिकमेंड को हमें फॉलो करना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। हमें प्रॉपर टेक वार्म अप हमें प्रॉपर लेना चाहिए। और बी ग्लव्स, प्रोटेक्ट ग्लव्स, जैसे कि प्रोटेक्ट ग्लव्स, हेलमेट से, अगर आप कीपिंग कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूरी है आपके लिए, ग्लव्स भी ज़रूरी है। तो ये सब, बैटिंग कर रहे हैं तो हेलमेट भी, ये भी सेफ्टी में आ जाएगा हमारे। मिनिमाइज ओवर यूज़ इंजरी, मतलब अगर आपको इंजरी है थोड़ी बहुत और उसी के ऊपर बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी इंजरी, तो वो ओवर यूज़ इंजरी में आ जाएगा और आपको ज़्यादा डैमेज हो सकता है। आप किप ट्रैक मतलब क्लॉथ, अकॉर्डिंग टू वेदर आपको क्लॉथ बियर करना चाहिए, कैसा मौसम है किस हिसाब से। प्रॉपर टेक वाटर, वाटर पूरा इनटेक करना चाहिए, 3 से 5 लीटर फॉर स्पोर्ट्स। जो भी स्पोर्ट्स करते हैं 3 लीटर तक नॉर्मल। मेक श्योर टू डू मेक श्योर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग जरूर करें। नेवर प्ले थ्रो विथ पेन, मतलब अगर आपको पेन हो रहा है तो मत खेलो, आप रेस्ट करो। आप डू नॉट ओवर ट्रेन, मतलब अब इसमें अपने आप को ट्रेन ज़्यादा मत करो। प्रॉपर ट्रेन करो, मतलब प्रॉपर ट्रेन करो, ज़्यादा ओवर मत जाओ बस। अब हम आते हैं सेफ्टी मेजर्स इन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। प्लेग्राउंड के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए सेफ रहने के लिए। ज़्यादा डेंजर लाइक वायर, इलेक्ट्रिक वायर ना हो। बारबेड वायर, मतलब जो लोहे की तारें होती हैं जो निकलेंगी तो उनसे भी हमें बच के रहना है, वो भी ज़्यादा ना हो। ब्रोकन स्टोन, वो ना हो ग्राउंड के अंदर जब हम नंगे पैर दौड़ रहे होते हैं या शूज़ पहन के दौड़ रहे हैं तो किसी में फंस जाता है तो डैमेज होने मतलब इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ड सरफेस पे भी। तो इन सब से हमें बच के रहना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी हमारे अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी के, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, और ख़राब नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए ये सब। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनना चाहिए, प्रॉपर शूज़ होना चाहिए, फैब्रिक फॉर कंफर्ट होना चाहिए, फैब्रिक कंफर्ट होना चाहिए, जिससे हमें इंजरी को रोका जा सकता है।
चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये भी वो लोग भी पढ़ सकें और अपने अच्छे नंबर ला सके वो भी। सेफ्टी टिप्स फॉर ऑल स्पोर्ट्स। फॉलो रूल्स ऑफ द स्पोर्ट। रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी गेम खेल रहे हैं आप, उस गेम में जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे तो ही आप इंजरी से सेफ हो सकते हो। बियर प्रॉपर, अपने प्रॉपर गार्ड्स, मतलब अपने प्रॉपर गार्ड्स या जो भी इक्विपमेंट्स है, हेलमेट लाइक ग्लव्स हो गए, शूज हो गए, ये सब प्रॉपर पहनने चाहिए। ऑलवेज वार्म अप बिफोर प्लेइंग। खेलने से पहले वार्म अप करो। अवॉइड प्लेइंग व्हेन यू आर टायर्ड। टायर्ड हो या थके हुए हो आप, या पेन में हो, तो अवॉइड करो, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रॉपर वाटर इनटेक करो हाइड्रेशन से बचने के लिए। सेफ्टी इन जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल्स। सेफ्टी कैसे, जिम्नास्टिक में जो होते हैं उनमें कैसे सेफ रहना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स स्टोरेज होना चाहिए। सेफ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक तार और वायर होते हैं वो पूरा ढका होना चाहिए, ताकि वाटर ना जा सके उस पर या किसी का हाथ ना लग सके, ये सब। स्लीपिंग, नॉन स्लीपिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया भी नहीं होना चाहिए। फ्लोर जो होता है स्लीपिंग रहता है, उस पर बच्चा फिसलते ही गिर सकता है, ये तो बच के रहना चाहिए हमें, उसमें भी सेफ रहना है। स्विमिंग पूल में क्या क्या हो सकता है? सेपरेट एरिया फॉर बिगिनर, जो बिगिनर है उनके लिए अलग एरिया होना चाहिए, जो एडवांस है उनके लिए अलग एरिया होना चाहिए। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, कोई बच्चा अगर डूब रहा है तो उसके लिए इक्विपमेंट्स बचाने का वो भी होना चाहिए। जैसे ये बच्चा देखिए, उसको बिगिनर है, ये इक्विपमेंट्स दे रखा है, अब वो डूबेगा भी नहीं और प्रॉपर स्विमिंग का इंजॉयमेंट भी कर लेगा, मजे लेगा। प्रॉपर प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। जैसे अब ये देखिए बाबू भैया कैसे स्विमिंग पूल में बाल्टी डालते हैं, पानी निकालते हैं और नहाते हैं, वही पानी स्विमिंग पूल में वापस जाता है। तो ऐसे नहाना होता है, हमें स्विमिंग पूल के अंदर कूद के नहीं नहाना होता है। तो बाबू भैया के जैसे हो, ठीक है, समझ आया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मजाक था। स्विमिंग जैसे होती है वैसे प्रॉपर वही है। स्पोर्ट्स इंजरी को कैसे हम रोक सकते हैं? प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए गेम खेलने से पहले। गेम खेलने के बाद कूलिंग डाउन करना चाहिए हमें। प्रॉपर बियर्स, अप्रोप्रिएट बियर्स, फॉलोइंग गेम रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। कोच एंड ट्रेनर्स के सुपरवाइज एथलीट्स, मतलब जब कोच हो या ट्रेनर हो उसके अंडर ही हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, ताकि हम इंजरी से बच सकें। मेंटेनिंग फिटनेस, जो जो हमने मेंटेन करके फिटनेस, वो हमें हेल्प करता है रिड्यूस हमारी रिस्क ऑफ इंजरी। जो रिस्क ऑफ इंजरी होती है उसमें कम होने की चांसेस रहती है, जिसने अपने आप को पहले से फिट कर रखा होता है। जैसे कि अगर आप पहले से फिट हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आप कम इंजर्ड हो इन कंपेयर टू जो बिगनर है। ठीक, आगे बढ़। और हेल्थ, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें अल्कोहल, तंबाकू, सब्सटेंसेस अब्यूज, इन सब चीज़ों को हमें रोक के रखना होता है, ताकि हमें हमारी बॉडी फिट रहे। हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, फिजिकली, मेंटली और हेल्थ ये सब। तंबाकू हमारे लंग्स को, ओरल ओरल को कैंसर, मतलब लंग में और ओरल कैंसर भी प्रोवाइड कर देता है। अल्कोहल हमारे मेमोरीज को इफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशंस को और सोशल बिहेवियर, जैसे कि किसी ने दारू पी ली, दारू अल्कोहल पी लिया, इनटेक कर लिया, रोड पे चल रहा है, लोगों से बदतमीजी से कर रहा है, ये वो, तो उसका सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है। और वो जो लड़खा के चल रहा है उसका कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है, और मेमोरी तो वो लूज हो ही रही है उसकी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पेयर प्रेशर्स होते हैं, पेयर पेयर प्रेशर्स में हम पीना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ये सब इनटेक करने की कोशिश करते हैं हम। तो उसके लिए ही कहते हैं कि, और ये देखो बच्चा अगर कोई दे रहा होता है तो इसे मना करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही फिट रहेंगे, आपका शरीर फिट रहेगा, तभी आप आगे अच्छे से वर्क कर सकेंगे अच्छे से।
हर चीज़ आप पा सकेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आपने सुना होगा, किसी ने इंजेक्शन ले लिया, ये ले लिया, डोपिंग, ये सब, तो उस चीज़ से भी हमें हार्म होता है। डोपिंग रेफर टू यूज़ बैंड, मतलब डोपिंग जो है वो बैन कर देना चाहिए। बैन तो कर देना चाहिए, लेकिन ये डोपिंग जो है ये हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसको बैन करके रखना चाहिए। ये यूज़ बता रहा है, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है, किसको परफॉर्मेंस इंक्रीज करना हो तो वो डोपिंग ले लेता है। ठीक। ये इन इसमें इंक्लूड क्या क्या है, स्टेरॉइड जो दिखा होगा आपने, मसल्स बिल्डिंग के लिए बंदे स्टेरॉइड लेते हैं, नारकोटिज, जीन डोपिंग, ब्लड डोपिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डोपिंग हैज़ सेवरल हेल्थ इफेक्ट्स, मतलब इसके डोपिंग लेने से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे, हार्ट डिजीज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकली इश्यूज आ सकती हैं, मेंटली इशू जैसे कि दिमाग के अंदर कोग्निटिव, ये सब हमारी थिंकिंग रीजनिंग ये सब कम कर सकता है, वो सोचने की शक्ति तक हमारी कम कर देगा, ये सब चीज़ें। अब ये डोपिंग को रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, एजुकेशनली यूथ को हमें बताना चाहिए इसके बारे में, क्या क्या है ये, क्या हार्म करता है ये, इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, हार्म कैसे करता है ये, अवॉइड करना चाहिए पेयर प्रेशर्स को, और हमारे सपोर्ट लेना चाहिए आपको अपनी फैमिली से, काउंसलिंग से, जो आपके स्कूल्स के अंदर काउंसल्स होते हैं कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो इन सब में वो मदद करते हैं ताकि वो बता सकें कि ये सब गंदी चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, लोगों का करियर ख़राब होता है, लोगों को बहुत सी चीज़ें सामना करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट एंटी डोपिंग लॉज, हम एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि इसको कोई प्रोवाइड करे या कोई सप्लाई ही ना करे, तो सही रहेगा। रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए इन स्पोर्ट्स के अंदर। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें सेफ रहना है इंजरी से, तो हमें अवॉइड ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा जिज्ञासा भी हमारी इंजरी इंजरी करा सकता है, ज़्यादा जिज्ञासा भी। श्योर रहें, प्ले फेयर, अच्छे से खेलें, अवॉइड करें हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ताकि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी कुछ होगा। ओवरऑल बीइंग लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस इन स्पोर्ट्स, आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्पोर्ट्स में सक्सेस मिलेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स को लेके या किसी उसको लेके आपको कोई भी अलग से वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको और आगे अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ उसके टॉपिक के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो उसके लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। फर्स्ट आपकी सेफ्टी है, फन करो पर सेफ भी रहो। ठीक, चलिए मैं अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।